तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हम बात कर चुके हैं कि किस क्या क्या रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किस तरीके से रूट हम कैलकुलेट करते हैं, कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं। और साथ में हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो डी जीरो आएगा, रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा। इस तरीके से हम पढ़ रहे थे। और साथ ही में हमने देखा था कि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो ऐसी कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी होंगी जिसके रूट अल्फा और बीटा से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एक रिपीटेड रूट का कॉन्सेप्ट समझा है आपको कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट रिपीटेड हैं तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमने बात करी। ठीक है, इसके अलावा हमने एक चीज़ ये थ्योरम पढ़ी कि अगर अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट है तो अल्फा की कितनी भी बड़ी पावर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा की लीनियर टर्म। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने ऐसा आपको दिया भी था पिछली क्लास में, कुछ इस तरीके से वो था। ठीक है, इसके जैसा ही था एग्जैक्टली, तो ये नहीं था कि मान लीजिए आपसे बोला जाए अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन कुछ इस तरीके से मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3 अल्फा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 3, इसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, ऐसे आपसे बोला जाए इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। तो बड़ा ही आसान सा तरीका है कि अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो यहाँ से इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो सर, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 7 अल्फा। अल्फा स्क्वायर की जगह आप 5 माइनस 7 अल्फा रख सकते हो। तो बस यही आपको करना है, 3 इंटू इसको लिखा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 5 माइनस 7 अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो 5 माइनस 7 अल्फा और प्लस 7 अल्फा प्लस 3, इस तरीके से आप रख सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर हो गया 49 अल्फा स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 70 अल्फा प्लस यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस यहाँ से आ जाएगा 14 अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस 3, ये टर्म आपका बच गया। सॉरी, ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी भी अल्फा स्क्वायर के कुछ टर्म आपको दिख रहे हैं तो वापस से अल्फा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 25 यानी 75 प्लस 49 इंटू 3 147 अल्फा स्क्वायर की जगह वापस से हमने क्या रखा 5 माइनस 7 अल्फा माइनस 70 इंटू 3 210 अल्फा प्लस 10 माइनस 14 अल्फा। अच्छा, इनको इन दोनों को तो अपन ऐड कर देते हैं, तो ये 14 अल्फा है, ये 7 अल्फा है। ठीक है, तो माइनस का कम कर दिया तो माइनस का 7 अल्फा बच गया, और प्लस में 13 था तो इसको 10 प्लस 3 13 कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 75, ये बन गया 5 इंटू 147, ठीक है, माइनस 147 इंटू 7 अल्फा माइनस 210 अल्फा प्लस 13 माइनस 7 अल्फा। बस अब तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखिए अल्फा का टर्म एक साथ कर लेते हैं, एक तो ये अल्फा का टर्म है, ठीक है, तो अल्फा का एक तो है माइनस अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो 147 इंटू 7 प्लस 210 प्लस 7, ये तो सारे अल्फा के टर्म। और कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो है 75 प्लस 5 इंटू 147, ठीक है, और प्लस 30, तो ये बचेगा सिंगल कांस्टेंट टर्म और ये बचेगा अल्फा का टर्म। तो आप देख सकते हो अल्फा में लीनियर इक्वेशन जरूर इसमें बन जाएगी। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि इस तरीके से करने होते हैं। तो ये हमने देख लिया है कि अल्फा की लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा की चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों न दे दी जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर रिपीटेड रूट सॉरी कॉमन रूट अगर आपको निकालने हो तो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ये भी अपन पढ़ने वाले। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला कि f1x इज इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। तो मैंने आपसे पूछा कि f1x
इज इक्वल्स टू 0 कोई भी एक इक्वेशन है और उसके रूट है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो दो रूट आए हैं तो मतलब क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगी पक्का। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए f2x इज इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स एज, ठीक है, इस तरीके से अल्फा, गामा और डेल्टा, इसके तीन रूट हैं। तीन रूट है इसका मतलब क्या है, ये जरूर क्यूबिक इक्वेशन होगी, क्योंकि तीन रूट हमेशा क्यूबिक इक्वेशन के ही आते हैं। क्लियर है। अब यहां तक के चीज में, यहां तक के क्वेश्चन में आपको क्या क्या बात समझ में आनी चाहिए। पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि सर f1 अल्फा का वैल्यू 0 होगा, f1 बीटा का वैल्यू भी 0 होगा, f2 अल्फा का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, f2 गामा का वैल्यू 0 होगा और f2 डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई x किसी का रूट होता है तो वो x इक्वेशन में पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपन को यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक नई इक्वेशन बना ली, कंसीडर, मैंने एक नई इक्वेशन बनाई, क्या, k1 इंटू f1x प्लस k2 इंटू f2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मैंने एक नई इक्वेशन बना ली है, k1 इंटू f1x प्लस k2 इंटू f2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें बीटा रख के देखा, मान लीजिए बीटा हमने इसमें पुट किया, तो अगर हमने बीटा पुट किया तो आंसर क्या मिलेगा, k1 बीटा। अच्छा, k1 बीटा की वैल्यू तो हम पहले ही जानते हैं, सॉरी, k1 इंटू f1 बीटा, ये मिलेगा k1 इंटू f1 बीटा, तो उसकी वैल्यू तो हम पहले ही जानते हैं 0 है। f1 बीटा की वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो 0 है, मतलब ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा k2 f2 बीटा, तो क्या f2 बीटा 0 है क्या? नहीं। अगर f2 बीटा 0 होता तो दूसरी इक्वेशन का रूट बीटा भी होता, जो कि नहीं है, दूसरी इक्वेशन का रूट बीटा नहीं है, इसीलिए f2 बीटा 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस इक्वेशन को बीटा सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्या इस इक्वेशन को गामा सेटिस्फाई करता है क्या? कोई बात नहीं। अगर मैंने यहाँ पे गामा रखा तो k2 इंटू f2 गामा, तो f2 गामा की वैल्यू 0 है, इसीलिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा, बट ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। अगर ये टर्म 0 नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिर से आंसर टोटल 0 नहीं आएगा, मतलब गामा भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट कौन होगा, जो f1 का भी रूट हो और f2 का भी रूट हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूं, तो ओनली कॉमन रूट बिटवीन इक्वेशन 1 and equation 2 can be, only common root between this will satisfy equation 3। ठीक है, because equation 3 is linear combination of इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि इक्वेशन 3 जो है वो इक्वेशन 1 और 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको वही रूट सेटिस्फाई कर पाएगा जो इन दोनों में कॉमन रूट होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट हैं अल्फा और बीटा, और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट हैं अल्फा और गामा। सॉरी, तो यहां तक अभी मैंने आपको बता दिया कि अल्फा और बीटा इसके रूट है, अल्फा और गामा इसके रूट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर कोई k1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी पहली इक्वेशन को, यानी a1x² प्लस b1x प्लस
C1 प्लस K2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरी इक्वेशन को, यानी A2x² प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो जो ये नई इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो अब अपन लिख सकते हैं ओनली अल्फा विल सेटिस्फाई, ओनली अल्फा विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को ओनली अल्फा ही सेटिस्फाई कर सकता है, ये यहां तक हम बोल सकते हैं। आई बात समझ में? इसको थोड़ा और आसान हम बना लेते हैं। तो यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए K1 और K2 क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं K1 और K2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं कि K1 और K2 आप क्या लेते हो। K1 और K2 की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्फा रखने से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो K1 जो भी होगा वो अपने आप 0 हो जाएगा। अल्फा रखने से ये दूसरा वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो K2 आप जो भी रखोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इससे मतलब ही नहीं पड़ेगा, ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि K1 और K2 क्या है। मतलब K1 और K2 आप अपनी सुविधा के अनुसार से, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, K1 को रखा A2 और K2 को रखा A1। थोड़ा सा स्मार्ट तरीका मैंने यूज किया और स्मार्टनेस दिखाते हुए मैंने K1 की जगह A2 रख दिया, K2 की जगह A1 रख दिया। ऐसा करने से क्या हो गया? ऐसा करने से बन गया A2 इंटू A1x² प्लस B1x प्लस C1 प्लस, अच्छा इस प्लस की जगह पे मैंने क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस करते हो कि माइनस करते हो। तो ये बन गया A1 इंटू A2x² प्लस B2x प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ये अब वो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं ओनली अल्फा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर ओनली अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अल्फा में पुट कर देता हूं। अल्फा मैंने पुट किया तो आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, A1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 B1 अल्फा प्लस A2 C1 माइनस A1 A2 अल्फा स्क्वायर माइनस A1 B2 अल्फा माइनस A1 C2 इज इक्वल्स टू 0। ये अपनी नई इक्वेशन बन गई। और आप देख सकते हो ये अल्फा स्क्वायर का टर्म डायरेक्टली कट हो जाएगा। एक टर्म कब कट होगा? जब मैंने K1 और K2 को स्मार्ट तरीका दिखाते हुए K1 की जगह A2 रखा है और K2 की जगह A1 रखा है। ठीक है, तो यहां से देखिए सबको, अब आप देखिए यहां से और यहां से अल्फा कॉमन ले लेता हूं। तो अल्फा जब कॉमन लिया तो ये मिल गया B1 A2 माइनस A1 B2 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को उधर भेज दिया तो ये बनेगा A1 C2 माइनस C1 A2। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया A1 C2 माइनस C1 A2 डिवाइडेड बाई B1 A2 माइनस A1 B2। तो बस ये अल्फा की वैल्यू आ गई। और अल्फा क्या था? कॉमन रूट। अगर कॉमन रूट था तो कॉमन रूट की वैल्यू डायरेक्टली हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से और समझते हैं। अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि A1 और A2 की वैल्यू से हम कैसे निकाल सकते हैं रिपीटेड रूट या कॉमन रूट। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। तो हमसे पूछा गया, एक इक्वेशन लिखते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 7x² प्लस 8x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। आपसे ये बोला गया कि दो इक्वेशन में लेता हूँ और मुझे ये चेक करके बताइए कि अगर इन दोनों के अंदर, इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन रूट है तो वो कितना आएगा, ये आप हमको सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, दोनों के रूट में निकालूं और फिर देखूं कि कॉमन रूट क्या है, जब कॉमन रूट आता है कि नहीं आता है। तो इसमें तो ये तरीका काम आ जाएगा। बट मान लीजिए यहाँ पे ABC ऐसे करके कुछ लिखा हो और आपसे बोला जाए कि भाई कॉमन रूट इसका कोई है, तो बताइए ABC में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो उस वाले टाइम पे सीधा मेथड काम नहीं आएगा, जब आप फॉर्मूला लगा के दोनों के रूट कंपेयर कर दो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका। यहाँ पे 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7, तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। क्लियर है? तो पहले वाले का जो कोफिशिएंट है उसको दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसको पहली पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया, ये मिल गया 14x² प्लस 21x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, और इधर से मिल गया 14x² प्लस 16x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस ये प्लस ये हो गया कैंसिल, दोनों को माइनस करना था तो हमने दोनों को माइनस कर दिया। माइनस किया तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से क्या मिला, ये मिल गया आपका माइनस, कितना मिलेगा, नहीं सॉरी माइनस कैसे, प्लस मिलेगा, तो प्लस का मिलेगा 5x, और यहाँ से मिलेगा -5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या 1 दोनों को सेटिस्फाई करता है क्या, तो हाँ बिल्कुल, तो 1 दोनों को सेटिस्फाई करता है, मतलब कॉमन रूट इसका 1 आएगा, दोनों में 1 कॉमन रूट है। समझ में होगा शायद आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। अभी और एग्जाम्पल अपन आगे देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ एक दो एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। आपसे पहला एग्जाम्पल ये पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसका एक रूट हो 2 आयोटा। आयोटा का मतलब समझते होंगे, आयोटा का मतलब आप समझते होंगे, मैंने बताया था। तो आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो 2 आयोटा का मतलब हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, 2 आयोटा आप बोल सकते हो। तो मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि आयोटा वाले या ये अंडर रूट के अंदर जब भी है इर्रेशनल जिसको हम बोलते हैं, तो इर्रेशनल वाले रूट कभी भी अकेले नहीं आते। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि 2 आयोटा अगर आया है, रूट 2 आयोटा आया है, तो -2 आयोटा रूट भी पक्का आया होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आयोटा वाला रूट कभी भी अकेला नहीं आता, या इर्रेशनल रूट कभी भी अकेला नहीं आता है। तो इमेजिनरी रूट है, इर्रेशनल रूट कभी भी अकेला नहीं आता है, और इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला नहीं है, वो हमेशा पेयर में आता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया 2 रूट इसके हैं, कौन कौन से, एक तो 2 आयोटा और एक कितना है -2 आयोटा। अल्फा बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। तो ध्यान से देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा की मैं बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। क्यों, एक है 2 आयोटा माइनस दूसरा वाला कितना है 2 आयोटा, आंसर आ गया 0। कोई बोले अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 2 आयोटा इंटू -2 आयोटा, तो आंसर आ गया -4 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का रूट ये आयोटा होता है, दोनों तरफ कर दिया होल स्क्वायर, तो इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस और ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ से पता चल गया 4, -4 इंटू -1, तो ये बन गया है 4। क्लियर है, तो अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो इक्वेशन क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन होगी। क्लियर है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपने देखा होगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, सम ऑफ रूट्स आर 2 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स आर 98। ठीक है, तो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, आपसे ऐसा पूछा गया कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बताइए जिसमें सम ऑफ रूट्स, रूट का अगर सम करें तो आंसर आता है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का आंसर आएगा 2, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब उन दोनों का क्यूब करके सम करें, यानी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो आंसर आता है 98। तो आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो। वैसे हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अगर हमको कहीं से अल्फा इंटू बीटा पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 98। ये फॉर्मूला आपको लिखा चुके हैं, आपको मेमोराइज करना था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर होता है ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी आपको पता है 2, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब
-3 अल्फा इंटू बीटा, ये आपको निकालना है। और ये आपको पहले से पता है 2 इज इक्वल्स टू 98। तो यहाँ से मिल गया, ये 8 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो -3 इंटू 2 -6 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 98 में से 8 घट जाएगा, तो 98 में से 8 गया तो 90 बच जाएगा। तो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 किया हमने, तो कितना आंसर आ गया? 15। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया -15। तो बस अब इक्वेशन आप जानते हैं, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -15 है तो -15 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अभी तो पॉज करके आप सब खुद से सॉल्व कर सकते हो ना, तो बस वीडियो को पॉज कर लेना है और खुद से सॉल्व करना। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो फिर से अगर इसने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा, तो मुझे बताइए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिखते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब है 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 का भाग लगा देना। तो इसमें भी 2 का भाग लगा दिया, इसमें भी 2 का भाग लगा दिया, इसमें भी 2 का भाग लगा दिया। आप में से बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब भाग लगाने की बात ये आती है तो जैसे कि इसको लिखते हैं 1.5। ऐसा मैथ्स में नहीं करना होता है। मैथ्स में कभी भी 1.5, 1.7, 2.3 ऐसा नहीं करना है। जो होता है बस वैसे ही रखना पड़ता है। 3/2 तो मतलब 3/2, अगर 1/2 है तो मतलब 1/2 ही आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने अपने दिमाग का यूज़ किया और दिमाग को दौड़ा के आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया 3/2 और अल्फा इंटू बीटा का आंसर आ गया है -3। शायद इतना दिमाग सबका दौड़ गया होगा। ठीक है, नहीं दौड़ा है तो अभी तक के लेक्चर सारे दोबारा से देखिए, फिर दौड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या चाहिए, इसने बोला है कि आपको रूट ऐसे बनाने हैं, एक ये रूट बनाना है, एक ये रूट बनाना है। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए मान देता हूँ कि चलिए ये है कुछ a इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और b इज इक्वल्स टू है बीटा स्क्वायर प्लस 2। एक बार के लिए मैंने ऐसे मान लिया। अब इक्वेशन हमको नई बनानी है, तो नई इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नई बनेगी। अगर ये नई इक्वेशन बनेगी तो हमको अलग से जाके पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी जो कि आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। तो चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर किया तो आ गया 9/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा किया तो वो -3 था, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 9/4 और ये बन जाएगा 6 प्लस 4 यानी 10। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। दोनों को सॉल्व करोगे तो 40 + 9 हो जाएगा 49 और डिवाइडेड बाई में हो जाएगा 4। तो ये बच गया है अल्फा प्लस बीटा। शायद समझ में आया होगा आपको। दूसरा हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये तो a प्लस बी हमने निकाल दिया। दूसरा हमको निकालना है a इंटू बी। तो a क्या था आपके पास? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो अल्फा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से किया तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस इसको किया तो 2 अल्फा स्क्वायर, इसको किया तो 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में आ गया है 4। तो अल्फा इंटू बीटा हम पहले से ही निकाल चुके हैं, वो कितना है? अल्फा इंटू बीटा -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला गया हमने थोड़ी देर पहले, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा और प्लस में कितना आ गया है 4, तो ये आ जाएगा 9 + 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया 9/4 -2 अल्फा बीटा, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 और प्लस में हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। 9 और 4 कितने हो गए 13 और यहाँ से मिलेगा आपको 24, तो ये मिलेगा आपको एलसीएम लेने के बाद में 6 × 4 24 प्लस 9 किया तो ये आ गया 33, 33 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 66, तो 66/4 + 13, ठीक है। फिर से ऐड कर दीजिए 52, तो 66 और 52 ऐड किया तो ये आ गया 8 और ये आ गया 11, 118, तो ये आ जाएगा 118/4, ठीक है। चाहो तो आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे रखते हो तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से बस क्लियर हमने कर लिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगी x² माइनस a + b हमने कैलकुलेट कर दिया है, जो है 49/4 × x प्लस a × b भी कैलकुलेट कर लिया है, वो है 118/4 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4x² माइनस 49x + 118 = 0। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। चलिए फाइनल क्वेश्चन हम करते हैं, फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फाइनल क्वेश्चन के लिए आपसे बोला गया है, फाइनल क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अगर 2x² माइनस 7x + 6 के रूट अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन बनाइए जिसके रूट होंगे -2/अल्फा, -2/बीटा, ठीक है। शायद आप कर पाएंगे, चलिए अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके रूट अपन इसको ढंग से लिखना पड़ेगा, 2x², इधर से स्टार्ट करता हूँ, 2x² माइनस 7x + 6 = 0, ये अपनी पहले इक्वेशन थी, ठीक है। तो अब इसके रूट अल्फा बीटा है, तो पहले मैंने 2 कॉमन लिया, तो मिल जाएगा x² माइनस 7/2x + 3 = 0, तो यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 7/2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3। क्लियर है, समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। हमको रूट क्या चाहिए, -2/अल्फा -2/बीटा। तो पहले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों रूट को मैंने ऐड कर दिया, दोनों रूट को ऐड किया तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2/अल्फा + 2/बीटा ये मिलेगा, एलसीएम ले लिया, -2 भी कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। शायद एलसीएम लेना आपको आता होगा 9th या 10th, शायद 7th क्लास में आपने सीखा होगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, ऊपर अल्फा आएगा प्लस बीटा आएगा। तो बस सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपको 7/2 दे रखा है, तो ये हो गया 7/2 इंटू अल्फा बीटा 3 दे रखा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया आपको -7/3। ओके, दूसरा आपको निकालना है -2/अल्फा इंटू -2/बीटा, यानी अब की बार मैं निकाल रहा हूँ क्या, कुछ भी a इंटू बी, और ये मैंने क्या निकाला था a + b, अगर दोनों रूट a और b हैं तो यहाँ से आंसर आ गया, प्लस हो जाएगा 4/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस दोनों रूट का सम, तो दोनों रूट का सम कितना है -7/3 इंटू में क्या होता है x, और प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी 4/3 = 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² + 7x + 4 = 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट है -2/अल्फा और -2/बीटा। समझ में आया आपको, कर सकते हैं ऐसा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान से करना है। इफ अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस
7x plus 9 is equals to 0, then find equation whose roots are alpha square plus 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। चलिए आपके लिए आसान कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये अगर है ये जिस इक्वेशन के रूट हों वो इक्वेशन आपको करके बतानी है। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन आपको भेज देना है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानकारी लेंगे। तो धीरे धीरे अपन सभी क्या क्या होता है इन सभी चैप्टर्स के अंदर और कैसे कैसे हमको आगे पढ़ना होता है, ये सब बातें आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू।